हेलो स्टूडेंट्स। आज हम बॉडी मूवमेंट्स के पार्ट 2 के साथ हाजिर हैं। आज हम जानेंगे बोन्स के बारे में, जॉइंट्स के बारे में, उनके टाइप्स के बारे में और डिफरेंट टाइप्स ऑफ बोन्स के बारे में जो हमारी बॉडी में मौजूद हैं। लेट अस स्टार्ट। बोन्स एंड इट्स फंक्शन। बोन्स क्या होते हैं और उनका क्या काम होता है? Bones are rigid organs that constitute part of the endoskeleton of vertebrates consist of calcium. Bones एक बहुत rigid organ है जो हमारी एंडोस्केलेटन में वर्टिब्रेट्स जो हमारी रीढ़ की हड्डी वाले सभी प्राणी होते हैं उनके एंडोस्केलेटन का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है और ये कैल्शियम का बना होता है। They support and protect the various organs of the body, produce red and white blood cells, and store minerals. ये बहुत सारे हमारी बॉडी के अंदर ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट करते हैं, रेड ब्लड सेल और व्हाइट ब्लड सेल्स को भी प्रोड्यूस करते हैं और मिनरल्स को स्टोर करते हैं। प्रोटेक्शन। Bones can serve to protect internal organs such as the skull, protecting the brain. Bones हमारे बहुत सारे इंटरनल ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट करते हैं, जैसे स्कल जो हमारे सिर की बोन्स हैं वो ब्रेन को प्रोटेक्ट करती हैं, और द रिब्स प्रोटेक्टिंग द हार्ट एंड लंग्स, या फिर रिब्स की बात करें तो वो हार्ट और लंग्स को प्रोटेक्ट करती हैं। बोन्स प्रोवाइड अ फ्रेम टू कीप द बॉडी सपोर्टेड। इसके अलावा एक फ्रेमवर्क भी मिलता है हमारी बॉडी को सपोर्ट करने के लिए। लेट अस सी जॉइंट्स। जॉइंट्स क्या होते हैं बच्चों? जॉइंट्स आर द प्लेसेस वेयर बोन्स मीट। जॉइंट्स वो प्लेस होते हैं बच्चों जहां बोन्स मीट करती हैं, दो हड्डियां आकर मिलती हैं। अ पॉइंट इन द बॉडी वेयर टू और मोर बोन्स मीट। हमारी बॉडी में वो पॉइंट जहां दो या दो से ज्यादा बोन्स आकर मिलती हैं। एल्बो जॉइंट, शोल्डर जॉइंट आर सम एग्जांपल्स। एल्बो जॉइंट जैसे हमारी कोहनी, वहां पर भी आप देखो ऊपर और नीचे हमारी दो हड्डियां आकर कोहनी पर एल्बो में जुड़ती हैं, वो एक जॉइंट है, तभी तो उसे मूव कर पा रहे हो आप। जॉइंट्स पर ही मूवमेंट होता है। शोल्डर जॉइंट कंधे पर देखिए, आपके हाथ और कंधे की बोन्स जो ज्वाइन होती हैं शोल्डर में, इसीलिए तो आप अपने कंधे को पूरा हाथ घुमा सकते हो कंधे पर। यस, सो जॉइंट्स आर द पॉइंट इन द बॉडी वेयर टू और मोर बोन्स मीट। अगर हम बॉडी मूवमेंट्स की बात करें बच्चों, तो लॉन मोइंग से लेके वॉकिंग, स्टडी, सभी में हमारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ जॉइंट यूज होते हैं। अगर हम लॉन मोइंग की बात करें तो वहां कौन से जॉइंट्स यूज होते हैं बच्चों? जब आप मशीन चला रहे होते हो लॉन में, आपका एंकल यूज होता है, नी यूज होता है, एल्बो, रिस्ट एंड फिंगर्स। यस, अगर वॉक करते हो आप जब नॉर्मली, तब कौन कौन से जॉइंट्स यूज होते हैं? आपका नी मूवमेंट होता है, रिस्ट, एल्बो, नेक, एंकल, सभी मूव हो रहे होते हैं। और स्टडिंग के टाइम पे एंकल, नी, एल्बो एंड नेक। सो ये सभी बॉडी मूवमेंट्स जॉइंट्स की वजह से हो रहे होते हैं, क्योंकि जॉइंट्स पर आपका दो बॉन्ड मीट करती हैं और मूवमेंट वहां होता है। जैसे आप यहां देख रहे हैं एल्बो में आप मूवमेंट देख रहे हैं, किस तरह से हमारा हाथ मूव कर पा रहा है इस एल्बो की जॉइंट पर। There are different types of joints in our body to help us carry out different movements and activities. हमारी बॉडी में डिफरेंट टाइप के जॉइंट्स होते हैं जिससे हम अलग अलग तरह की एक्टिविटीज और मूवमेंट्स कर पाते हैं। डिफरेंट जॉइंट्स अलाउज डिफरेंट डिग्रीज ऑफ मूवमेंट। अलग अलग तरह के जो जॉइंट होते हैं बच्चों, वो अलग अलग तरह के मूवमेंट हम कर पाते हैं उन जॉइंट्स की वजह से। टाइप्स ऑफ जॉइंट। जॉइंट जो होते हैं बच्चों, बेसिकली ये दो ब्रॉड कैटेगरीज में हम बांट देते हैं। एक वो जॉइंट जो मूव करवा सकते हैं, मूव हो सकते हैं, जैसे मूवेबल जॉइंट, और एक वो जॉइंट होंगे
जो इमूवेबल जॉइंट होंगे, जो बिल्कुल भी मूवमेंट प्रोवाइड नहीं करते। मूवेबल जॉइंट में बच्चों चार तरह की जॉइंट्स हैं: हिंज जॉइंट, पिवट जॉइंट, ग्लाइडिंग जॉइंट एंड बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। वहीं इमूवेबल जॉइंट में बच्चों फिक्स्ड जॉइंट होते हैं। ये देखिए, ये हमारा बॉडी का स्केलेटन है। यहां देखिए फिक्स्ड जॉइंट आपके स्कल में मौजूद हैं ऊपर, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट आपकी शोल्डर में है और आपके हिप जॉइंट में है। हिंज जॉइंट आपके नी में, आपके एल्बो में मौजूद है। आइए थोड़ा और डिटेल में पढ़ते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे बॉल एंड सॉकेट जॉइंट की। चलिए एक एग्जांपल बनाते हैं। आप एक बॉल ले लीजिए, एक पेपर को रोल कीजिए और रोल्ड पेपर बनाइए उससे, और एक बॉल ले लीजिए। बॉल में ऊपर एक होल कीजिएगा और उसमें इस फोल्डेड पेपर को पुट इन कीजिएगा। उस बॉल में उस फोल्डेड पेपर को लगाइए और उसके बाद ये जो आपने फोल्डेड पेपर और बॉल को एक साथ ज्वाइन किया, इसको इस बॉल में डाल दीजिए। अब आप देखेंगे कि आपका ये मूवमेंट सभी डायरेक्शंस में हो पा रहा है। बॉल में आप पूरा मूवमेंट रोटेशनल चारों ओर अच्छे से कर पाओगे। लेट अस सी नाउ बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। ये आप देखिए, ये आपका हिप जॉइंट है, ये एक बॉल एंड सॉकेट जॉइंट है। देख रहे हैं आप किस तरह से नीचे जो आपके पैर की हड्डी है उसकी बॉल ऊपर सॉकेट में जाकर ज्वाइन होने वाली है। इसे पेल्विक जॉइंट्स भी बोलते हैं। पेल्विक बोन्स में है ये, जो हमारी हिप बोन्स होती हैं वो पेल्विक बोन होती हैं बच्चों। बात करते हैं बॉल एंड सॉकेट जॉइंट की। The rounded end of one bone fits into the cavity of the other bone. एक बोन का राउंड एंड, बॉल जैसा जो एंड होता है, वो दूसरी बोन के हॉलो स्पेस यानी कि कैविटी में फिट हो जाता है। आप पिक्चर में देख रहे हैं किस तरह से एक बोन जिसका सिरा बॉल जैसा है, वो दूसरी बोन की कैविटी, बॉल जैसी जो कैविटी है, बॉल जैसी कैविटी में फिट हो रहा है। Such a joint allows movement in all direction. इस तरह का जॉइंट सभी डायरेक्शंस में मूवमेंट अलाउ करता है। बॉल एंड सॉकेट जॉइंट के दो बेस्ट एग्जांपल होते हैं बच्चों, शोल्डर जॉइंट और हिप जॉइंट। आप यहां देखिए, बॉलर जैसे बॉलिंग करता है तो अपना पूरा हाथ घुमा पाता है, आपने देखा होगा। तो ये जो पूरा रोटेशन हाथ का हो पाता है कंधे से, ये इसीलिए तो हो पा रहा है क्योंकि हमारे शोल्डर में बॉल एंड सॉकेट जॉइंट है। या आप रोप स्किपिंग करते हैं, वहां भी अगर आप पूरा हाथ घुमा पा रहे हैं तो इसीलिए तो घुमा पा रहे हैं क्योंकि आपके शोल्डर में बॉल एंड सॉकेट जॉइंट है। अब बात करते हैं बच्चों हिंज जॉइंट की। हिंज जॉइंट अलाउ करते हैं बैक एंड फोर्थ मूवमेंट, यानी कि केवल आगे और पीछे के मूवमेंट ही अलाउड हैं। मूवमेंट इन ओनली वन डायरेक्शन, आगे और पीछे बस एक ही डायरेक्शन में। यानी कि अगर आप अपने हाथ की बात करो और मैं कोहनी की बात करूं, तो मैं अपने हाथ को केवल ऊपर की ओर ही मूव करा पाता हूं। क्या मैं अपने हाथ को कोहनी से पीछे की ओर मूव करा पाऊंगा? नहीं। So movement is only in one direction. The body parts having hinge joints are elbow and knee. आप ये देखिए हिंज, ये हिंज होते हैं बच्चों जो दरवाजों को ज्वाइन कराते हैं। अब इन हिंज की क्या खास बात होती है, अगर आपने अपने घरों में देखा हो, ये एक ही डायरेक्शन में दरवाजे को खोलते हैं, है ना? हाँ, यही खास बात है हिंज जॉइंट में। ये भी एक ही डायरेक्शन में केवल मूवमेंट कराते हैं। एग्जाम्पल्स याद कर लो बच्चों, एल्बो एंड नी। ये देखिए, एल्बो में देखिए किस तरह का मूवमेंट है, एक ही डायरेक्शन में है ना ऊपर, ये पीछे की ओर मूवमेंट नहीं कर पाते। ऐसे ही नी का मूवमेंट देखिए, केवल पीछे की ओर आप पूरा मोड़ सकते हो और स्ट्रेट हो सकता है, आप आगे की ओर नहीं मोड़ पाओगे, बिकॉज एल्बो एंड नी में हिंज जॉइंट है।
अब बात करते हैं पिवटल जॉइंट की। द जॉइंट वेयर आवर नेक जॉइंस द हेड इज अ पिवट जॉइंट। ये वो जॉइंट है बच्चों जहां हमारी गर्दन, नेक, सिर को ज्वाइन करती है। It allows us to bend our head forward and backward and turn the head to our right or left. ये जो पिवट जॉइंट है ये हमें अलाउ करता है हमारे सिर को आगे की ओर और पीछे की ओर बेंड करने के लिए, और इसके अलावा हम अपने सिर को राइट और लेफ्ट भी रोटेट कर पाते हैं। ये रोटेशन अलाउ करता है, इट अलाउज रोटेशन। इसमें क्या होता है, एक सिलिंड्रिकल बोन है बच्चों जो हमारी नेक में है और ये एक रिंग पर रोटेट करती है। आप राइट साइड पिक्चर में देखिए पिवट जॉइंट में किस तरह से हमारा जो स्कल है, जो हमारे सिर की बोन है, ये रोटेट कर पाती हैं। यस, यू कैन नॉट रोटेट योर हेड इन कंप्लीट सर्किल लाइक योर शोल्डर। आप कंधे की तरह अपने सिर को पूरा रोटेट नहीं कर पाओगे। अब बात करते हैं फिक्स्ड जॉइंट की, यानी कि इमूवेबल जॉइंट की। There are some bones in our head that are joined at some joints. The bones cannot move at these joints. Such joints are called fixed joint. बच्चों, हमारे हेड में, हमारे सिर में कुछ बोन्स, सारी जो बोन्स हैं वो ऐसे जॉइंट हैं कि एक भी मूवमेंट वहां पर अलाउड नहीं है। The bones cannot move at these joints. Such joints are called fixed joints. देखिए आप राइट साइड में पिक्चर देखिए, ये फिक्स्ड जॉइंट्स हैं। ये जो आपको बहुत पतली पतली लाइंस दिख रही हैं सिर में बनी हुई स्कल में, ये जॉइंट्स हैं, फिक्स्ड जॉइंट। ये जो सिर की बोन होती हैं बच्चों, ये मूव नहीं करती हैं। When we open your mouth wide, जब हम अपना खुद का माउथ ओपन करते हैं, we can move our lower jaw away from our head. हम अपना जो लोअर जॉ है अपने सिर से दूर मूव कर पाते हैं। कर पाते हैं ना बच्चों? मुंह खोल के देखो, नीचे वाला जो हमारा जॉ है, लोअर जॉ, आप इसको मूव कर पाते हो? यस। कैन वी मूव आवर अपर जॉ अवे फ्रॉम आवर हेड? और जो ऊपर वाला जॉ है मुंह का, क्या आप उसको मूव कर पाते हो? नो। क्यों? यस, there is a joint between the upper jaw and the rest of the head, which is a fixed joint. बच्चों, एक जॉइंट है अपर जॉ और बाकी सिर के बीच में, जो कि एक फिक्स्ड जॉइंट है। इसीलिए आप उसको मूव नहीं कर पाते, अपर जॉ को हेड से अलग मूव नहीं कर पाते। एब्सोल्युटली करेक्ट। आओ बच्चों, अब हम थोड़ा ह्यूमन स्केलेटन के बारे में जानें। Do you know? Human skeleton is composed of 305 bones at birth. जन्म के समय छोटे बच्चे में 305 bones होती हैं, and it decreases by adulthood to 206 because of fusion of bones. और जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता जाता है वैसे वैसे bones fuse होती जाती हैं और बड़े होने के बाद में 206 bones ही रह जाती हैं। देखा, बचपन में 305 से बड़े होने पर 206 बोन्स। ये स्केलेटन क्या होता है बच्चों? द फ्रेमवर्क ऑफ ऑल द बोन्स इन द ह्यूमन बॉडी इज नोन एज स्केलेटन। जो हमारी बोन्स का फ्रेमवर्क है, जिस पर हमारी पूरी ह्यूमन बॉडी बनी है बच्चों, ये वो फ्रेमवर्क है बोन्स का। सो दिस इज हाउ वी डिफाइन द स्केलेटन। The framework of all the bones in the human body is known as skeleton. So, आइए skeleton के बारे में कुछ खास बातों को जानते हैं बच्चों। All the bones in our body form a basic framework to give shape and support to our body. This framework is called skeleton. जितनी भी बोन्स हैं बच्चों हमारी बॉडी में, सभी एक बेसिक फ्रेमवर्क देती हैं, एक ढांचा बनाती हैं, जिससे कि हमारी बॉडी को शेप मिल सके और सपोर्ट मिल सके। दिस फ्रेमवर्क इज कॉल्ड स्केलेटन। ये जो फ्रेमवर्क है बच्चों, इसी को स्केलेटन बोलते हैं। स्केलेटन के क्या काम होते हैं बच्चों?
Skeleton protects our internal organs from injury. Skeleton protect करता है हमारे internal organs को injury से, चोट लगने से बचाता है. Skeleton also helps in movement of body. Skeleton हमारे movement of body में भी help करता है बच्चों. In human beings, this system is made up of 206 bones and a few cartilages. हम ह्यूमन बींग्स में बोन्स टोटल 206 होती हैं जो मिलकर स्केलेटन को बनाती हैं और कुछ कार्टिलेजेस भी. हाउ डू यू नो दैट व्हाट इज द शेप ऑफ द ह्यूमन स्केलेटन? कैसे पता चलता है बच्चों कि ह्यूमन स्केलेटन का क्या शेप है? हाउ डू वी नो अबाउट शेप्स ऑफ डिफरेंट बोन्स इन आवर स्केलेटन? और हमें ये कैसे पता चलता है कि हमारे स्केलेटन में अलग अलग बोन्स की क्या शेप होती हैं? यस, पहले तो हम टच करके फील करते हैं, फील करके पता लगा सकते हैं, और दूसरा बाय एक्सरे इमेजेस, एक्सरे की इमेज से. आपने देखा होगा बच्चों, जैसे बच्चे जब बहुत ज्यादा गिर जाते हैं, चोट लग जाती है, हिट कर जाते हैं किसी बहुत हार्ड सरफेस पे और बोन्स में क्रैक आ जाता है, तब कैसे पता चलता है? यस, एक्सरे इमेज से. हमें बोन्स के क्रैक होने या बोन्स की चोट के बारे में एक्सरे इमेज से ही पता चलता है. एक्सरे इमेजेस. अब बात करते हैं बच्चों स्कल के बारे में. स्कल यानी कि हमारा जो सिर की बोन्स हैं, खोपड़ी. द स्कल इज मेड ऑफ 22 बोन्स. जो हमारी स्कल है वो 22 बोन्स से बनी हुई है. It encloses and protects a very important part of our body, brain. ये जो स्कल होता है बच्चों, ये हमारी बॉडी के बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट को प्रोटेक्ट करता है अपने अंदर, और वो पार्ट है ब्रेन. इट आल्सो प्रोटेक्ट्स आवर आईज, ईयर्स एंड नोज. इसके अलावा स्कल हमारे आईज को, ईयर्स को और नोज को भी प्रोटेक्ट करता है. स्कल गिव्स शेप टू आवर हेड. स्कल हमारे सिर में शेप भी देता है. ऑल बोन्स ऑफ स्कल आर इमूवेबल एक्सेप्ट लोअर जॉ. हमारे स्कल की सभी बोन्स बच्चों इमूवेबल हैं, मूव नहीं कर सकती. केवल एक बोन है जो मूव कर पाती है, वो है लोअर जॉ. It encloses and protects a very important part of our body. ये मैंने अभी अभी आपको बताया बच्चों, ये याद कर लीजिए. हमारे स्कल का क्या फंक्शन है? टू प्रोटेक्ट ब्रेन. रिब केज की बात करते हैं बच्चों. There are 12 pairs of ribs. हमारी बॉडी में अगर आप देखें तो चेस्ट में 12 पेयर ऑफ रिब्स आपको फील भी होंगी. रिब्स जॉइन द चेस्ट बोन. जो हमारे चेस्ट की बोन फ्रंट में होती है उसको जॉइन करती हैं आगे, एंड द बैक बोन एट बैक, और पीछे बैक बोन को जॉइन करती हैं रिब्स, एंड टुगेदर टू फॉर्म अ बॉक्स लाइक स्ट्रक्चर. आगे चेस्ट बोन और पीछे बैक बोन को जॉइन करते हैं तो एक बॉक्स जैसा स्ट्रक्चर बनता है बच्चों, और इसको हम बोलते हैं रिब केज. आगे देखिए राइट साइड की पिक्चर में, जो आगे की चेस्ट बोन है ये स्टर्नम होती है और पीछे की बैकबोन को हम वर्टिब्रल कॉलम बोल देते हैं. Some important internal parts of our body lie protected inside this cage. ये जो रिब केज होता है बच्चों, इसमें कुछ बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स हमारे प्रोटेक्टेड होते हैं, जैसे हार्ट, हमारा जो हार्ट है, लंग्स, हमारी लंग्स भी प्रोटेक्टेड होती हैं रिब केज में. ये देखिए बच्चों, आप देखिए ये पिक्चर देख रहे हैं, राइट साइड में देखिए स्केलेटन. ये पूरा जो हमारी रेड कलर से आप देख रहे हैं ये हमारी रिब्स हैं, और ये आगे देखिए, ये देखिए यहाँ स्टर्नम से, और ये देखिए पीछे बैकबोन यानी कि वर्टिब्रल कॉलम से जॉइंट होती हैं. देख पा रहे हैं आप? राइट साइड की पिक्चर देखिए, ये जो स्केलेटन रोटेट कर रहा है, आगे ये देखिए स्टर्नम से, और पीछे देखिए वर्टिब्रल कॉलम बैकबोन से जॉइंट है, और ऐसे एक देखिए एक बॉक्स जैसा स्ट्रक्चर है, एक बॉक्स जैसा स्ट्रक्चर बन रहा है ना? और इस बॉक्स जैसे स्ट्रक्चर में हमारा हार्ट, हमारी लंग्स सब सेफ होती हैं, प्रोटेक्टेड होती हैं. अब बात करते हैं बैकबोन, स्पाइन या वर्टिब्रल कॉलम की. जो बैकबोन होती है बच्चों, ये हमारे नेक से हिप्स तक पूरा रन करती है.
It is made up of 33 small bones called vertebrae. ये 33 स्मॉल बोन से बनी होती है बच्चों, जो हमारी बैकबोन है, और हर एक को बोलते हैं वर्टिब्रे, जो एक दूसरे के ऊपर वर्टिकली प्लेस्ड है, एक दूसरे के ऊपर लगातार वर्टिकली प्लेस्ड होती हैं। मेजर फंक्शन क्या होता है, इनका काम क्या होता है? प्रोटेक्शन ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड, जो हमारे सिर से नीचे की ओर स्पाइनल कॉर्ड आती है, जो हमारे लिए बहुत जरूरी है वर्क करने के लिए, फंक्शंस के लिए, उस स्पाइनल कॉर्ड को प्रोटेक्ट करता है वर्टिब्रल कॉलम। शोल्डर बोन्स, रिब केज एंड हिप बोन्स सभी ज्वाइंट होते हैं बैकबोन पे। स्पाइनल कॉलम प्रोवाइड द मेन सपोर्ट टू आवर बॉडी, allowing us to stand upright, bend and twist. स्पाइनल कॉलम यानी कि ये जो वर्टिब्रल कॉलम है बच्चों, इसका बहुत मेन फंक्शन है हमारी बॉडी में, हमारी बॉडी को बहुत सपोर्ट करता है ये। हम सीधे खड़े हो पा रहे हैं, मुड़ सकते हैं, ट्विस्ट कर सकते हैं, मूवमेंट्स कर पा रहे हैं, तो सिर्फ अपनी बैकबोन की वजह से। शोल्डर बोन, शोल्डर बोन हमारे कंधे में होती है बच्चों। ह्यूमन बॉडी में दो शोल्डर्स हैं, आपको पता है ना, लेफ्ट और राइट साइड में हमारी गर्दन की। शोल्डर बोन हमारी दो बोन से बनी होती हैं। राइट साइड में देखिए, एक हमारी कॉलर बोन होती है ऊपर, आप फील कर सकते हो उसको ऊपर कंधे में, और एक शोल्डर ब्लेड है, ये आप पीछे की ओर फील करते हो। ठीक, सो कॉलर बोन और शोल्डर ब्लेड, ये दो बोन होती हैं हमारे शोल्डर बोन में। पेल्विक बोन की बात करूं तो बच्चों, पेल्विक बोन क्या होती हैं? ये हमारी हिप बोन होती हैं। हिप बोन बॉल शेप स्ट्रक्चर होता है लोअर एंड ऑफ स्पाइन पे, जहां हमारी लेग की बोन्स अटैच होती हैं पेल्विक बोन में। दिस इज द पार्ट वी सिट ऑन, ये वो पार्ट है बच्चों जिस पर हम बैठते हैं। इट कनेक्ट्स टू द स्पाइन एंड टू द लेग बोन्स एट द हिप जॉइंट, ये हमारे स्पाइन में जो हमारी बैकबोन होती है बच्चों, वहां कनेक्टेड होता है, और लेग बोन्स में कनेक्टेड होता है हिप जॉइंट में। सो पेल्विक बोन्स हमारी हिप बोन्स हैं। ओके बच्चों, याद कर लीजिएगा। ये देखिए, आप देख रहे हैं ये पेल्विस है, ये हमारा बॉल शेप्ड स्ट्रक्चर है। पेल्विक बोन, नीचे देखिए दो पैरों की बोन्स भी आके जुड़ी हैं, और ऊपर से बैकबोन भी। देख पा रहे हैं आप इसको? यस। अब बात करते हैं बच्चों कार्टिलेज के बारे में। कार्टिलेज, व्हाट इज इट? कार्टिलेज की अगर बात करें तो ये स्मूथ टिश्यूज हैं बच्चों। ये वो पार्ट हैं स्केलेटन के विच आर नॉट एज हार्ड एज द बोन्स एंड विच कैन बी बेंट। ये वो पार्ट है जो कि उतने हार्ड नहीं है जितने बोन्स हैं, और आप इनको बेंड कर सकते हो। These are present in ear, nose, joints and between vertebrae of backbone. आप अपने कान को पकड़िए, आप मोड़ सकते हैं ना इसको? यस, क्यों मोड़ पाते हैं? क्योंकि ये कार्टिलेज से बना है। नोज को देखिए, आप अपनी नोज को भी बेंड कर पाते हैं। क्यों? क्योंकि ये भी कार्टिलेज से बना है। तो ईयर और नोज हमारे बेस्ट एग्जांपल्स होते हैं बच्चों कार्टिलेज के लिए। इसके अलावा जॉइंट्स में भी कार्टिलेज होता है, बैकबोन की वर्टिब्रे के बीच में भी कार्टिलेज होता है। ये देखिए कैसे दो बोन्स के बीच में कार्टिलेज है। ये स्मूथ टिश्यू है बच्चों, जो कि किसी भी जॉइंट की सरफेस पे भी मिलता है, और दो जॉइंट को मूवमेंट करने में हेल्प करता है, फ्रिक्शन कम करता है बच्चों ये। इसके अलावा एक साइनोवियल फ्लूइड भी वहां मौजूद होता है, जो ल्यूब्रिकेशन करता है, और वो भी हेल्प करता है कार्टिलेज को फ्रिक्शन को रिड्यूस करने में। अब बात करते हैं मसल्स की। मसल्स क्या होती हैं बच्चों? दीज आर द सॉफ्ट टिश्यूज। इनमें कॉन्ट्रैक्ट करने की एबिलिटी होती है। ऑल मूवमेंट इन द बॉडी इज कंट्रोल्ड बाय मसल्स। जितनी भी मूवमेंट होती हैं बच्चों, सभी मसल्स से कंट्रोल्ड होती हैं। टू मसल्स हैव टू वर्क टुगेदर टू मूव अ बोन। याद रखना बच्चों, दो मसल्स को एक साथ काम करना होता है अगर किसी एक बोन को मूव करना है तो। मसल्स वर्क इन पेयर, मसल्स पेयर में ही वर्क करती हैं। Our bones move by the contraction and extension of our muscles. बच्चों, हमारी मसल जब कॉन्ट्रैक्ट करती हैं यानी सिकुड़ती हैं, एंड एक्सटेंड करती हैं यानी कि फैलती हैं, तो ये कॉन्ट्रैक्शन और एक्सटेंशन से ही हमारी जो बोन्स हैं वो मूव करती हैं। आइए एक बार देखते हैं इसको। When one of them contract, जब एक मसल कॉन्ट्रैक्ट करती है,
द बोन इज पुल्ड। जो बोन होती है बच्चों वो पुल होती है। इन दैट डायरेक्शन, उसी डायरेक्शन में जिस डायरेक्शन में मसल कॉन्ट्रैक्ट करेगी। द अदर मसल ऑफ पेयर रिलैक्सेस, तब दूसरा जो पेयर होगा मसल का बच्चों वो रिलैक्स करेगा। टू मूव द बोन इन द अपोजिट डायरेक्शन, और फिर बोन को वापस दूसरी डायरेक्शन में मूव कराने के लिए द रिलैक्स्ड मसल कॉन्ट्रैक्ट्स टू पुल द बोन। जो रिलैक्स्ड मसल थी अब वो कॉन्ट्रैक्ट करेगी और बोन को पुल करेगी टुवर्ड्स इट्स ओरिजिनल पोजीशन, वापस उसकी पहले वाली पोजीशन की ओर लाने के लिए। while the first relaxes, और पहले वाली जिसने पहले कॉन्ट्रैक्ट किया था वो रिलैक्स कर जाएगी। अ मसल कैन ओनली पुल, एक मसल केवल पुल कर सकती है बच्चों, पुश नहीं कर सकती। जैसे आप राइट साइड की पिक्चर्स में देख रहे हो। चलिए एक बार इसको ठीक से देखते हैं। ये देखिए, अगर मैं मसल मूवमेंट की बात करूं तो यहाँ ये जो मसल मूवमेंट्स हैं ये कैसे होंगे, इन मसल मूवमेंट्स को समझने की हमें जरूरत है। ये मसल मूवमेंट्स कैसे हैं? अगर मैं बात करूं मसल मूवमेंट्स की तो ये देखिए, बोन किस तरह से मूव करती हैं। मसल कॉन्ट्रैक्ट होती है और रिलैक्स होती है। अगर कॉन्ट्रैक्ट हुई तो हाथ देखिए ऊपर की ओर खींचता है, और अगर मसल रिलैक्स होती है तो आगे की ओर जाता है। यहां भी अगर आप देख रहे हैं तो मसल के मूवमेंट्स को अगर आप देखें तो यहां भी जो मसल का मूवमेंट है ये सारे के सारे पुल पर ही बेस्ड हैं। ये देखिए, आज के लिए इतना ही काफी है बच्चों। थैंक यू। फिर मिलेंगे अगले पार्ट 3 में, जहां हम गेट ऑफ एनिमल्स के बारे में जानेंगे। थैंक यू।